प्यारे साथियों, कल एक दिन आकस्मिक आवश्यक व्यस्तता की वजह से आपको रेगुलर मोटिवेशनल वीडियो और कंटिन्यूअस बोर्ड की क्लास नहीं मिल पाई। एक व्यस्तता भी तो अति आवश्यक वजह थी और दूसरी हमारे यूपी एपीओ मेंस लिखने जा रहे हमसे जुड़े अधिवक्ता बंधु और बहनों का एक का नहीं कई लोगों का फ़ोन आया। उन्होंने प्रीफर किया कि सर, जब तक यूपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक आप अभी हमारा साथ दीजिए, हमें बड़ी मदद मिल रही है। मुझे भी बात अंदर तक भीतर तक महसूस हुई और मैंने सुखाधिकार अधिनियम पे डेमो क्लास देकर रोक लिया। अब कोई डेमो क्लास जुडिशरी की वैकेंसी के बाद ही जाएगी। मुझे भी थोड़ा सा ये नाइंसाफ़ी जैसा लगा और डिसाइड किया कि जितना डिले हो जाती है, आपकी जैसी परीक्षा जनवरी में होनी है, दिसंबर में कभी भी या नवंबर लास्ट में जब भी वैकेंसी आती है तो उसके बाद उसके सोचेंगे, उस पर फिर कंटिन्यू करेंगे क्या कैसे पढ़ना है। लेकिन फ़िलहाल आज 26 नवंबर विधि दिवस पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का जो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देने के लिए शिद्दत से प्रयत्नशील हैं, सभी लोगों की सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि अगर वैकेंसी 10 दिसंबर के पहले आ जाती है, मैक्सिमम एक्सट्रीमली टाइम, या नवंबर लास्ट के बाद आती है, तो जो जुडिशरी यूपी जुडिशरी के संदर्भ में मेरे प्लान्स होंगे, जीएस के संदर्भ में, प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में, मेंस परीक्षा के संदर्भ में, कैसे उसका क्लास कवर होगा इत्यादि की सूचना आपको वैकेंसी आने के तुरंत उपरांत मिलेगी। तब तक का टाइम, आज 26 बीत ही रहा है, बीत चुका है, 1 घंटा बाकी है अर्धरात्रि में, 27, 28, 29, 30 4 दिन इसमें बचा है। और जब तक वैकेंसी यूपीजे की नहीं आती है, मैं बात सिर्फ फोकस कर रहा हूँ यूपी। इस बीच में बिहार की वैकेंसी आ जाए, किसी अनदर स्टेट की आ जाए, उसका मेरा सीधा संबंध नहीं है। फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ यूपी एपीओ मेंस के बच्चों के लिए। उन्हीं के हित को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बोर्ड पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक डील किया, ईडब्ल्यूएस कोटा। बच्चों का जो स्नेह जीएस के थ्रू आउट मुझे प्राप्त हो रहा है, उससे मेरा आत्मबल बढ़ा है। आपके हौसला अफजाई से मैं इस बात के लिए सुनिश्चित कर पा रहा हूं कि ये कंटिन्यू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जुडिशरी की संभावित प्रारंभिक परीक्षा और उसकी अति संभावित मुख्य परीक्षा को प्री कम मेंस बेस पर जीएस क्रैश कोर्स के रूप में, क्योंकि वहाँ भी ये प्रारंभिक स्तर पर बहुत दिक्कत है। लॉ की तैयारी तो 17 हजारों को संस्थान करा रहे हैं, लेकिन लॉ के फील्ड के बच्चों को जीएस पर पकड़ नहीं बन पा रही है। काफ़ी बच्चे तो प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उनके जीएस का फोकस नहीं बन पाता। वो कैसे पढ़ें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। वो माइनस मार्किंग का पेपर होता है 1/3। 2018 के बाद सारे कमीशन के पेपर माइनस मार्किंग वाले हो गए। 18 वाला एपीओ भी जो हुआ था विद माइनस मार्किंग ही हुआ था, आपको पता है। तो हमारा ये जो जीएस वाला क्रैश कोर्स है ये कंटिन्यू रहेगा। जो इससे जुड़ेगा उसको सटीक क्लासेस मिलेंगे, महासागर से में जाकर भटकने की नौबत ना आए और आप सेलेक्टेड पॉइंट पर पढ़ पाएँ। मैं आपको बताऊं, अपने 20 साल के अध्ययन के तजुर्बे के आधार पर सर के बाल पक जाते हैं, झड़ जाते हैं,
दाढ़ी मूछ पक जाती है, उम्र बढ़ते हुए स्वाभाविक है। लेकिन ये समझ नहीं आती, अच्छे अच्छे धुरंधरों को देखा है कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। मतलब पत्रिका में छपा कितना है वो उनके व्यवसायिक सामर्थ्य के आधार पर छपता है। सटीक और गुणवत्ता की लड़ाई तो चली रही है पिछले 5 साल से, भयंकर। बच्चे भी उतने पारखी और तेज तर्रार हो रहे हैं, नई पीढ़ी वाले। लेकिन चाहे नई पीढ़ी वाले हों, चाहे बुजुर्ग हो कोई, यहाँ तक कि दावे से ये भी कहा जा सकता है, हालांकि ये उतने हद तक सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेशियो 75% तक जाएगा। क्या अच्छे अच्छे कोचर को जो दम ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं, वो जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं और जिस दृष्टि से समझते हैं, दोनों वस्तुतः जड़ से विलुप्त स्थिति होती है उनकी। जिन आधारों पे वो सोचते हैं ये खास है एग्जाम के लिए, और जिन आधारों पे वो प्रेषित करते हैं, प्रेशराइज्ड करते हैं आपको कि नहीं ये पढ़िए, आप देखते हैं वो उत्तर के तौर पर एग्जाम में कहीं अता पता नहीं होता। उससे जुड़े कोई फैक्ट भी नहीं आते। जानते हैं इसका क्यों, ये डिफरेंस क्यों आता है? वो बाह्य आकलन करते हैं। क्या? प्रश्न पत्र के आधार पर अपने मनोविज्ञान के को बेस बनाकर बाह्य आकलन। मैं अपने के बारे में इस शुद्धता की गारंटी देने के पूर्व ये जरूर रेखांकित करना चाहूँगा कि आप हमसे जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो कोचर के हैसियत से नहीं, विशुद्ध न्यायिक सेवा का कंपटीटर के हैसियत से। चाहे वो अपने स्टेट का हो एग्ज़ाम, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, इन सारे स्टेट में इन 16 सालों में मैंने खूब दौड़ लगाई है, खूब प्री मेन एग्जाम दिया है। तो तजुर्बा ये अपने आप हुआ है, किसी ने बताया नहीं है मुझे। पूछते हैं क्यों, पूछ रहे हैं क्यों, पूछना बंद क्यों कर दिया, अब प्रासंगिक क्यों नहीं रहा, अब अति प्रासंगिक क्यों हो गया, क्या संभाव्यता है, कितनी सुनिश्चितता है, क्या पढ़ें अथवा क्या छोड़ दें। कंपटीशन में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए यही तो जद्दोजहद है। अपार सामग्री के बीच में आप किसी भी बुक स्टॉल पे चले जाइए, आपका दिमाग भन्ना जाएगा। और अगर कहीं आप नए हैं तब तो फिर 11,000 वोल्ट का पावर झटका देगा आपको। हे भगवान, कैसे इतने में से हम पढ़ेंगे। एक प्रत्यक्ष परिकल्पना से आपको हम साझा करते हैं। प्रत्यक्ष परिकल्पना क्या? घटना चक्र के सारे साल पेपर जाकर के मार्केट से खरीद लाए, तैयारी शुरू कर दी, तथ्य रटने शुरू कर दिए, सीनियर से गाइडेंस मिल गया, जो रिपीटेड है उसे बार बार नहीं पढ़ना है। ये भी गाइडेंस मिल गया, जो नहीं आता सिर्फ उसी को टिक करिए, वही पढ़िए, नहीं इतना मोटा। ये सब करने के बाद भी क्या पुनरावलोकन या पीछे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बदले हुए कोरोना काल के बाद से हुई कमीशन की परीक्षाओं में, चाहे यूपी हो या बिहार, आप इस बात के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात जरूर जोड़ूंगा, क्या आप इस बात के लिए मुतमईन हैं, सुनिश्चित हैं कि मात्र पुनरावलोकन, पूर्व में पूछे गए परीक्षा प्रश्नों पत्र का हल और उसके नीचे दी गई व्याख्या से आपका काम हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो पाएंगे? कदापि नहीं। बदले हुए परिप्रेक्ष्य को यूपीएससी का जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा उसको शायद थोड़ी बहुत हवा लगे, और अगर कंपटेटिव माइंड का नहीं है तो ट्रेडिशनल होना उसकी व्यवस्था है। मतलब पारंपरिक रूप से वो पीछे के प्रश्नों को दिखाकर
प्री स्तर पर ही नहीं, मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी आपको वो झांसे में लेगा कि हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। ये दिवा स्वप्न के झांसे में आना मत। हमारे बुजुर्ग प्रतियोगियों जो हमको अहंकार बस नहीं सुन पाते, और जो सुनते हैं मैं उनका विनम्रता के साथ आभार प्रकट करता हूं। जो नहीं सुन पाते भाई ये उनकी समस्या है, लेकिन वो भी उनके प्रति भी मेरा आभार है। कोई तो ऐसा कारण है जिससे वो हमसे बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आज की ये रिलेवेंट बातें वो नौनिहाल नए नवीन बच्चों की हैं जो पहली बार मेंस देने आए 2015-16 में एलएलबी करके जो कंप्लीट हुए हैं और फेस कर रहे हैं एग्जाम को इधर 2-4 साल से। उनके लिए सीधा समझने में कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में अतिरिक्त गोबर नहीं है। वो ये समझने में 1 सेकंड में उस पॉइंट पर आ जाएंगे। किस पॉइंट पे? कि बदला हुआ कमीशन का पैटर्न, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा, ना मध्य प्रदेश, ना बिहार, ना राजस्थान, ना झारखंड और ना उत्तराखंड, मैं सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पर बिल्कुल टक्कर दे रहा है यूपीएससी को। यूपीएससी का मतलब आईएएस का एग्जाम, जो जीएस का पेपर होता है। और पढ़ाया क्या जा रहा है आपको? 2007 में जो पीसीएसजे का पेपर जीएस का आया था, उसी का रिपीटेड। अगर आप कॉन्शियस लेवल वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 घंटा भी पर डे पढ़ते हैं, तो आप अपने कोचरों का, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे आप ऑफलाइन वाले हों, चाहे ऑनलाइन हों, ये चालबाजी समझ सकते हैं। मैं इसको विशुद्ध चालबाजी मानता हूं। नए बच्चों को रिपीटेड के माया जाल में फंसाकर महज 30% से भी कम का सपना 90% में दिखाकर आपका अमूल्य समय, वो समय बर्बाद करते हैं जिसमें आप अगर उनके झांसे में ना आए तो आप ट्रैक द पॉइंट, सटीक लाइन पर आकर 70% खुद कवर कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए आपको ये भी चैलेंज करता हूं, मुझसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इस पॉइंट पर जरूर तुरंत लगे हाथ बोलूंगा कि अगर असुविधा किसी भी लेवल पर महसूस कर रहे हैं तो एक बार क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन करें। आपको समझ आएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य का बदलाव जीएस में अंक क्यों नहीं लाने दे रहा है। क्यों भैया? इसी एपीओ के 50 नंबर के जीएस में 15 नंबर लाने में लोहे के चने चबाने पड़े माइनस मार्किंग वाले पेपर में। आप ये कैसे उम्मीद करते हैं जुडिशरी का जो 200 नंबर का जीएस मेंस में नए सिलेबस के साथ आया है, उसमें कमीशन आपको 120 नंबर बांट देगा? उससे तो बेटर पुराना सिलेबस था जिसमें वो 9 एक्टवा नहीं थे। तो आप गंभीरता से लें। आज से ही जब भी मेरा वीडियो आपके लाइव जा रहा है, आप इसको सुन रहे हैं, जहां गंभीर होना हो गंभीर हो, चाहे यूपी का एपीओ देना हो या जे, 2 चीज से गुस्ताखी करी तो अब की बार या इन सिलेबस के आधार पर, जब एक बार इतने दिनों बाद सिलेबस बदला है तो तत्काल बदलाव नहीं होने वाला है। और बदलाव हो भी तो क्यों हो, सटीक तो है। कह सकते हैं वर्डन बढ़ गया है जीके वाले पेपर में। तो आप इमेजिन करिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, डजंट मैटर किस मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जीएस और हिंदी के बगैर जुडिशरी अथवा एपीओ हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। ये बिहार कमीशन 2020 की परीक्षा जो भी जस्ट दिसंबर में, नवंबर में 12 से 15 नवंबर को संपन्न हुई है, वैसा पेपर नहीं आएगा बाबू आपका। मैं रहूंगा यूट्यूब पर, चैनल हमारा मौजूद है। जब आप जनवरी में एग्जाम दे लीजिएगा यूपी एपीओ मेंस जीके का, स्पेशली कह रहा हूं, तब बात करना मुझसे। और अगर नहीं संभले, अभी भी नहीं चेते, मैं अपने क्रैश कोर्स के लिए आपको मैक्सिमम 25 दिसंबर तक का टाइम देता हूं कि वहां तक भी अगर आप जुड़ते हैं तो जो 10-15 नंबर आपकी जिंदगी तबाह करके नए प्री मेंस में फंसा देता है, उससे आप उबर सकते हैं। गारंटी नहीं दे रहा हूं।
गारंटी देने का ना तो मेरा अख्तियार है और ना ही मैं उस सीमा रेखा को क्रॉस करना चाहता हूं। आप भी अधिवक्ता हैं, सामान्य औसत दर्जे से बेहतर दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो भाई हो या बंधु बहन हो। दोनों के इस अधिवक्ता समझ की जो कौशल होता है उसके भीतर तार्किक होता है। वो सब्जी भाजी भी लेने जाता है तो ऐसे सब्जी भाजी नहीं लेके चला आता जैसे आम पब्लिक लेके चली जाती है ना। अधिवक्ता होने का मतलब उसके द्वारा किया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक कोई भी व्यवहार विशिष्टता की श्रेणी में आए। उसी श्रेणी में आपका यह भी व्यवहार आना चाहिए कि आप किस चैनल पर जा रहे हैं, किसको चुन रहे हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। अगर ये अप्रोच आपका सही हो तो आप ही ये तय कर देंगे कि यूट्यूब पे रहेगा कौन। हम नहीं, आप तय करेंगे। और विश्वास दिलाऊं, अगर ये प्रतिबद्धता केवल 40% स्टूडेंट में आ जाए जो मेंस लिखते हैं, प्री की बात नहीं कर रहा, तो 90% फर्जी के फेक टीचर सुपड़ा साफ, जो जोर जोर आवाज में लाउडली कौन अवस्थी है, माहेश्वरी, हर कोई माहेश्वरी बन रहा है। माहेश्वरी बनने से मुख्य परीक्षा में नंबर ना आता भाई। सटीक, करेक्ट पॉइंट, व्यवहारिक सच का सामना करने की अगर जरूरत हो तो सामने आओ। ठीक है, आज की बातें यहां तक। वीडियो बंद करने के पहले मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि हिंदी और जीएस के लिए स्पेशली ला की बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि ला में कॉमन नंबर मिलेगा ही। अब ये सिचुएशन सिलेबस ऐसा दर्शा रहा है। आपका डिफरेंस, आप डिफरेंशिएट कहां होंगे, यही दो जगह बहुत भारी लैकुना दिखेगा। ला में कॉमन नंबर यानी 60% नियर अबाउट नंबर, 58 से 60% नियर अबाउट नंबर लेने के बावजूद भी हो सकता है सिलेक्शन आपका ना हो। क्यों? क्योंकि आप जीएस में 55% के नीचे लुढ़क गए। जीएस में और हिंदी में भी यही हाल रहा। हिंदी में आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए और जीएस में तो आप जानते ही थे कम आएंगे। तो जब आपको ये पता है कि मुझे खुद पता है कि मैं इसमें कमाऊंगा, तो क्या उसमें यह पता नहीं होना चाहिए कि इसका कोई उपाय किया जाए? तो एक स्थिति यहां है जो आपको रसातल में ले जाने के लिए तैयार है और एक स्थिति हिंदी में है। मैं अपने इस 2 महीने के क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आए हुए बच्चों से मैं 2-4 हुआ हूं। वो लिखना ही नहीं चाहते। उनको लगता है लिखने से टाइम खराब हो रहा है, यार इतने में तुम और पढ़ लेंगे। पढ़ो जिंदगी भर बेटा, पता देगा। यस से क्यों 1000 शब्द। वो गेहूं के खेत में झुंड में बथुआ उखाड़ना नहीं है, हिंदी लिखना। बथुआ का साग सीजन चल रहा है इस समय, चाहे जड़ समेत उखाड़ लीजिए चाहे कपट लीजिए, चलता है सब। घर पे लाके छटैया हो जाए, वहां छटैया का मौका नहीं मिलेगा। कामा लगा कि नहीं लगा, इन्वर्टेड कामा लगा कि नहीं लगा, पूर्ण विराम की जगह पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा, पूर्ण विराम लगाए कि नहीं लगा, वाह का बा समझते कि नहीं समझते, पैरा चेंज करना आता कि नहीं आता। हिंदी खाला का घर ना है जैसा आप समझ रहे हो। खास करके मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, यह गलती इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा करे तो स्वाभाविक है क्योंकि उसका पूरा एकेडमिक नॉलेज एक इंग्लिश। लेकिन आप जानते हैं इसमें गच्चा कौन खाते हैं? मेंस लिखने वाले उत्तर प्रदेश के कट्टर ओवर कॉन्फिडेंशियल जेआरएफ हिंदी पीएचडी धारक। ये अपना नंबर किसी को बताते नहीं कि हिंदी मुझे इतना ही मिला था। बताएंगे तो बेइज्जती होगी अपने पीएचडी की। सड़क चौराहे पर ये बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कि ये हमारा है, और वहीं वो हारते हैं। वो कहावत कही नहीं कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बिल्कुल कम था। अपनी कमियां नहीं देखता आदमी। मेरा फर्ज यही है आपको आगाह करना समय रहते।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 25 दिसंबर 2022 के पहले, 25 दिसंबर के बाद समय सीमा समाप्त हो जाएगी। 5 दिन इसमें बचेगा, 5 दिन उसमें बचेगा, 10 दिन आप दोहरा लीजिए भाई। वहाँ कोई कोर्स लेने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 25 को भी अगर आप जुड़ते हैं तो भी आपको 10 दिन में लगभग 25 घंटा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर पर डे आप 2 घंटा मुझे दे देते हैं। ठीक है, निर्णय आप पर छोड़ते हैं। 20 मिनट का मोटिवेशनल और सटीक डायरेक्शन को दर्शाने वाले इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपना कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। आप इंस्पायर्ड होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं आभारी हूँ। अपने जुडिशियल फ्रेंड का, चाहे वो कोर्ट साहब हों, चाहे वो ACGM अफसर हों, CGM हों, चाहे वो जूनियर डिवीज़न अफसर हों, चाहे अपर जिला जज हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हों, किसी भी पद पे पदस्थ न्यायिक सेवा के उन सारे अफसरान का जिन्होंने हमें प्रेरित करने के लिए अपने अमूल्य समय को दिया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का जो हमारा चैनल देखते हैं, बराबर देखते हैं, उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। सबको हमारा शुक्रिया, बहुत सारी सफलता की शुभकामनाएं। लेकिन बातों को सिर्फ सुने ना, मनन करें, मंथन करें, निर्णय करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान से सुने, 7705090393। इस पर जुड़कर आप मेरे क्रैश कोर्स से, आप मेरे टेस्ट सीरीज से, आप मेरे हिंदी के टेस्ट सीरीज से या हिंदी के लिए स्पेशल किसी गाइडेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय बाबा साहब। आज उनका खास दिन है, उनको अपनी वाणी समर्पित करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। सत्यमेव जयते।